व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के पहले T20 के मतलब। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपनी T20 के लिए स्क्वाड का ऐलान किया है। उसमें से हम डिस्कस करेंगे कि कल पहले मैच के लिए कौन कौन प्लेयर जो है वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। पाकिस्तानी T20 टीम में बड़ी डेप्थ है और पाकिस्तानी टीम काफ़ी अर्सा नंबर 1 रैंकिंग पे राज करती रही है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जल्द से जल्द अपना खोया हुआ एजाज़ हासिल कर लेगी, क्योंकि पाकिस्तान की T20 टीम बहुत अच्छी टीम है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी आने वाले कुछ मैचों में अपनी परफॉर्मेंस को रीगेन करते हुए दोबारा नंबर 1 पर बरा जमा होंगे। हम अगर देखें तो पाकिस्तानी टीम में फ़खर जमान की सूरत में एक अच्छा हार्ड हिटर बैट्समैन मौजूद है। ओपनिंग के सिलसिले में दूसरा बैट्समैन जो उभरते हुए बैट्समैन हैदर अली हैं, वो भी काफ़ी मैचों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे और उस वक्त से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। PSL में भी उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। उम्मीद करते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार रखेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। इसके साथ साथ वन डाउन की अगर पोजीशन देखी जाए तो बाबर आजम जो कि टीम के कैप्टन हैं, वो वन डाउन पर बैटिंग पर बहुत अच्छी पोजीशन पर मौजूद हैं और उनका रिकॉर्ड जो है वो तीनों फॉर्मेट में एज ए बैट्समैन बहुत अच्छा जा रहा है। आजकल वो इंग्लैंड की विकेटों को समझ भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें 3 टेस्ट खेले हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। उम्मीद करते हैं कि ये परफॉर्मेंस का उनका सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में काफ़ी डेप्थ है। सीनियर्स प्लेयर मौजूद हैं, कुछ नए प्लेयर हैं। इनके कम्बिनेशन से मिडल ऑर्डर में टीम सेलेक्ट की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक सीनियर के तौर पर टीम में शामिल हैं और ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अपना नाम रखते हैं। ख़ास तौर पे T20 में तो इनका अभी तक कोई सानी नहीं है। इनके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ नए प्लेयर जो हैं वो भी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों कुछ परफॉर्मेंस के बेस पर टीम में शमूलियत इख्तियार की हुई है। उनमें खुशदिल खान अच्छे हार्ड हिटर हैं। इफ्तिखार अहमद जो परफॉर्मेंस के बजाय ज़्यादा हमारे कोच मिसबाहुल हक की पसंद है। शादाब खान जिन्होंने PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी करते हुए बॉलिंग के साथ बहुत अच्छी बैटिंग की थी, वो भी टीम का लाजमी हिस्सा बने हुए हैं। अब देखना ये है कि इन 5 प्लेयर्स में से कौन 3 प्लेयर्स टीम के अंदर होते हैं। ज़्यादा उम्मीद तो यही की जा रही है कि शादाब खान, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़, या हो सकता है कि इनके साथ कोई एक आध प्लेयर जो है वो मिस हो और इनकी एडजस्टमेंट हो सके। ज़्यादा उम्मीद तो यही है कि मोहम्मद हफीज़, शादाब खान और खुशदिल खान ये तीनों मिडल में बैटिंग करेंगे। अब ऑलराउंडर के तौर पर हारिस रऊफ, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पिछले दिनों और ऑस्ट्रेलियंस उनकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इंग्लैंड की विकेटें भी सीम बॉलर को मदद करती हैं। हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस देने के बाद इंग्लैंड में परफॉर्मेंस देने के लिए बेचैन हैं। उनके साथ कराची किंग्स के कैप्टन अम्माद वसीम कंपटीशन में हैं। अब देखें हारिस रऊफ टीम का हिस्सा होते हैं या अम्माद वसीम।
क्योंकि अम्माद वसीम बॉलिंग के साथ साथ उनकी बैटिंग भी बहुत कमाल है। इसके बाद हमारे विकेट कीपर आ जाते हैं मोहम्मद रिजवान, जो कि पिछले दिनों मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड लिया उन्होंने। उनके साथ सरफराज अहमद भी हैं, मगर उम्मीद यही की जा रही है कि मोहम्मद रिजवान शायद T20 में जगह बनाने में कामयाब हो जाए। टीम के स्क्वाड के साथ मोहम्मद आमर भी शामिल हो गए हैं, जिनकी बॉलिंग और क्लास किसी से ढकी छुपी नहीं। मोहम्मद आमर की वनडे और T20 में बॉलिंग इंतहाई शानदार है। कम तो उनकी टेस्ट में क्रिकेट में भी नहीं है, मगर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि वो फ्रेश आए हैं और इंग्लैंड के प्लेयर्स के लिए काफ़ी परेशानी का बायस बनेंगे। उनकी बॉलिंग का कोई निमल बदल नहीं है। लेफ़्ट आर्म मोहम्मद आमर हमारे लिए एक कीमती असासा है। उनके बाद 3 फास्ट बॉलर हैं, शहीनशाह अफरीदी, मोहम्मद हुसैन नए बॉलर हैं। उनकी परफॉर्मेंस PSL से मुसलसल बेहतर से बेहतर जारी है। और उनके साथ सीनियर मोस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज हैं। अब देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने ऑलराउंडर को तरजीह दी तो वहाब रियाज जो बाज़ औक़ात अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं, उन्हें टीम में शामिल किया जाता है, या मोहम्मद हुसैन को शामिल किया जाता है। अब ये कल के मैच से पहले फ़ाइनल सिलेक्शन जो है वो आपके सामने आएगी, जो मैनेजमेंट और बोर्ड की तरफ से है। मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है फ़खर जमान, हैदर अली, बाबर आज़म, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, शादाब खान, अम्माद वसीम, रिजवान, मोहम्मद आमर, शहीनशाह अफरीदी और वहाब रियाज। क्योंकि वहाब रियाज अगर खेलते हैं तो वो मोहम्मद आमर से ऊपर बैटिंग करने आएंगे, और पाकिस्तान तकरीबन 9 ऐसे प्लेयर होंगे जिनमें से कोई भी किसी वक्त भी 2-3 ओवर में हिटिंग करके पाकिस्तान के लिए अच्छा स्कोर खड़ा भी कर सकता है। और इंग्लैंड के वो कोई भी मैच जिसमें उनकी परफॉर्मेंस बैटिंग के रन रेट जो है वो 8-10 रन का जो टारगेट है वो अचीव करने में मदद भी दे सकते हैं। क्योंकि वहाब रियाज ने वर्ल्ड कप के मैचों में अच्छी बैटिंग करते हुए, हिटिंग करते हुए पाकिस्तान को कामयाब करवाया था। और इससे हट के भी उनकी बैटिंग जो है वो काफ़ी अरसे से बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो अहम मौके पे प्रेशर में अच्छी हिट भी लगा लेते हैं। अब डिसीजन ये है कि मोहम्मद हुसैन या वहाब रियाज, या फिर इनकी जगह हारिस रऊफ़ को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि हारिस रऊफ़ इनसे बैटिंग भी अच्छी करते हैं। अब टाई जो है ज़्यादा हारिस रऊफ़ और वहाब रियाज के दरमियान में ही है, क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान की बैटिंग की डेप्थ जो है वो 9वें-10वें नंबर तक चली जाती है। आखिर में शहीन अफरीदी रह जाते हैं और मोहम्मद आमर को इतनी ज़्यादा बैटिंग पर उन्होंने तवज्जो तो नहीं दी, मगर वो भी थोड़ा बहुत किसी मौके पे हिटिंग कर लेते हैं। हमारी तो ख्वाहिश यही होगी कि पाकिस्तान तीनों T20 में अपनी शानदार परफॉर्मेंस दे, ताकि पाकिस्तान अपनी रैंकिंग को पहले से बेहतर करे। और पाकिस्तान के पास टीम भी है, डेप्थ भी है और प्लेयर्स में टैलेंट भी है। हम उम्मीद करते हैं कि कल के मैच के बाद आपसे बात जब होगी तो उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पे ही बात की जाएगी। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।